हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो जो है तो चैनल का एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिससे आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का जो 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एग्जाम होने जा रहा है, उसी भर्ती को हम टारगेट करते हुए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन देख रहे हैं। तो आप चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। क्योंकि देखिए, आज के समय हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। क्योंकि आप अगर इस एग्जाम को देने वाले हैं तो आपके पास एक बेस्ट स्टडी और बेस्ट मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो जो 4 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है, उसी भर्ती को हम टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, हम एसएससी के रीजनिंग के लिए आपको बता दे रहे हैं, पढ़ लो चाहे कहीं से मेरे दोस्तों, लेकिन फंसेगा क्वेश्चन यहीं से। तो योद्धा सीरीज है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, हम ऐसे प्रश्नों को बताते हैं, सेकंडों में सॉल्व करना है। देखिए, इतना सिर्फ डाटा में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लेंदी बताते हैं। तो ट्रिकी सोल्यूशन देते हैं, और खुद हम एग्जाम 2024 का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो आप जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो सब कुछ पड़ी हुई है। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिए, 29 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 29 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो पार्ट ए देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है। तो देखिए, ये क्या क्या है कि पहली बार ऐसे किया है, सिर्फ पहले फिगर में। दूसरे फिगर में क्या किया है कि ऐसे कर दिया है। तीसरे वाला जो फिगर है, जो तीसरा फिगर है, वो इसे करके ऐसे कर दिया है। चौथे वाले फिगर में क्या किया है कि एक एक बढ़ रहा है। देखिए, समझ रहे हैं। तो देखिए, पहले एक था, इसमें दो बन गया, फिर देखिए तो एक एक बढ़ रहा है। तो जो चौथा फिगर होगा इसमें देखिए इस प्रकार बनेगा। देखिए, बढ़ जाएगा ना, एक एक मुंह बढ़ रहा है, एक एक, यानी कि देखिए पहले वाले में सिर्फ इतना था, सेकंड वाले में इसके साथ साथ ये बढ़ा है। तो इसी प्रकार बढ़ा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक बताइए। यानी कि 2 वाले फलक के जो, यानी कि संख्या जो 2 है, उसके विपरीत पर कौन सा आएगा। तो संख्या 2 के विपरीत, देखिए संख्या 2 वाले फलक के विपरीत बताना है। तो हम आपको, अगर वीडियो से जुड़े हो तो आपको बताएंगे, जो 2 डाइस कॉमन रूल कहता है कि जब किसी 2 डाइस में संख्या के जब किसी 2 डाइस में 2 फलक कॉमन हो तो दोनों फलक आपस में कट जाते हैं और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। 2 कॉमन रूल कहता है डाइस का। 2 कॉमन रूल कहता है कि जब जब इस डाइस कितना भी दिया है, जैसे कि इसमें 3 डाइस दिया है ना, 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, तो डाइस 5 हो या 10 हो, तो इसमें फार्मूला होता है कि जब भी किसी 2 डाइस में कंपेयर करिए, कोई भी 2 डाइस के अगर 2 फलक कॉमन है तो तीसरा वाला फलक जो है अपोजिट हो जाता है एक दूसरे के। तो देखिए, 8 और 6 इसमें भी है, 8 और 6 इसमें भी है। तो 8 और 6 आपस में कट गए, तो 12 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो 12 का अपोजिट हो जाएगा 2। तो पूछा है कि संख्या 2 के विपरीत फलक पे क्या आएगा। तो 2 के विपरीत फलक हो जाएगा 12 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एल ए पी। तो देखिए, आपको पहले से वैल्यू पता होना चाहिए, जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एल क्या होता है, एल 12 पे, एम होता है एम होता है 13 पे। तो यानी कि एल से एम पे आएंगे तो क्या हो रहा है, +1। फिर देखिए, ए से आ रहा है जेड पे तो -1। फिर देखिए, पी से आ रहा है क्यू पे तो +1। फिर देखिए, ओ से आ रहा है पी पे -1, यानी कि +1 -1 +1 -1 सीरीज चल रही है। तो देखिए, के में क्या करेंगे, तो के में +1 करेंगे तो प्लस यल हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो देखिए, इसके बाद देखिए, ऐसे प्रश्न को जब भी आप सॉल्व करें ना, तो एक बार फर्स्ट वाले को कंपेयर करें, एक बार लास्ट वाले को। तो देखिए, लास्ट वाले चौथे नंबर पे, तो लास्ट वाले पे है। देखिए, एक बार आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में होगा माइनस। तो डी में जब माइनस करेंगे तो डी में एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा सी, यानी कि लास्ट में सी आएगा। तो इस वाले ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए देख रहे हैं कि इसमें एल है, जैसे कि फर्स्ट है, देखिए एल और सी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है। लेकिन अब इसमें कंपेयर करें तो देखिए, इसमें भी जो है यल, देखिए तीनों में कॉमन है, एच भी तीनों में कॉमन है, एफ भी तीनों में कॉमन है, सी भी तीनों में कॉमन है, एम भी तीनों में कॉमन है। यानी कि जो भी डिफरेंट आ रहा है वो किस लेटर पे आ रहा है, चौथे लेटर पे। जो भी डिफरेंट देखिए चौथे लेटर पे आ रहा है, इसमें के है और इसके बाद वाले में एफ है, इसके बाद वाले में भी, इसके बाद वाले में एल है, और सॉरी के है, और इसके बाद यल है, इसके बाद के है। तो चौथे वाले लेटर में जो डिफरेंट आ रहा है, तो वो डिफरेंट देखने को कहाँ मिला है, तो डिफरेंट देखने को मिला है चौथे वाले लेटर में। तो देखिए, अब चौथे वाले लेटर को डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। तो देखिए, यल है, यल के बाद क्या हो जाए, तो यल के बाद हो जाएगा यम। तो देखिए, यम इज द राइट आंसर। तो देखिए, सेकंड ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, सॉरी प्रश्न नंबर 4। अब इसे क्या करना है, तो देखिए, ये मैथ में भी आता है ऐसे प्रश्न और रीजनिंग में भी। तो कह रहा है, दिए गए प्रश्न, किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि किन 2 संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए कि इसे सॉल्व करने पे 0 आ जाए। तो देखिए, ऐसे अब इसको पूछा है, तो देखिए, अब इसको ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे कि आप बारी बारी से रख के देख लेंगे, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो अब इसे हम बारी बारी से रख के देख सकते हैं। संख्या को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित होगा। तो 4 और 7 फर्स्ट ऑप्शन दिया है, तो इसे देख ले रहे हैं। तो देखिए, 9 डिवाइड बाई 3 +1 गुणे 7 -4 दिया है। तो इसको चेंज करिएगा तो हो जाएगा 9/3 + 1, और एक एक गुणे हो जाएगा 4, और 4 के बाद हो जाएगा -7। तो देखिए, ये 3 तिली के 9 हो जाएगा, 4 3 4 एकम 4 और 7 हो जाएगा। तो 7 और 7 कट के 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, एन के बाद क्या हो जा रहा है, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू के बाद क्या आ जाएगा, तो क्यू के बाद आर। इस ऑप्शन में नहीं है, तो क्यू के बाद आ जाएगा आर के बाद देखिए, आर यस टी यू के बाद भी, तो आर भी इसी ऑप्शन में है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले को हम चेक ही नहीं करेंगे, जो थर्ड में दिया है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा पेन को हम थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, जिससे हमारा इसको क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो भी टाइम टेकिंग एसएससी जीडी में प्रश्न रहते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट के ही रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप हमारे साथ जुड़े हैं तो फास्ट कर सकते हैं। 8 शिक्षक, जैसा कि हम पढ़ लिए कि 8 लोग हैं, तो डायरेक्ट हम नाम नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। वृत्ताकार मेज के किधर देखें, किधर बैठे हैं, तो बैठे हैं केंद्र से बाहर की ओर मुख करके। देखिए, केंद्र से बाहर की ओर मुख किए, कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं। तुरंत हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी ऐसे प्रश्नों को आप फास्ट कर सकते हैं। देखिए, 8 लोगों को बैठा दिए, ये सभी लोगों का मुख किधर है, तो सभी लोगों का मुख है केंद्र से बाहर की ओर, सभी लोगों का मुख केंद्र से बाहर की ओर कर दिए। इसके बाद कह रहा है कि अभी हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो अभी है वो हीना से बाईं ओर से दूसरे स्थान
स्थान पे, तो हीना यहाँ पे बैठ गई। तो अगर कोई व्यक्ति है नीचे की ओर बैठा है तो इसका बायां हाथ कौन सा हो जाएगा, तो इधर का हाथ हो जाएगा दाहिना और ये वाला हाथ हो जाएगा बायां और ये हाथ हो जाएगा दाहिना। तो कह रहा है कि अभी हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो ये हीना इधर को बैठ गई तो इसका मुख इधर को, यानी कि ये इधर बाएं तरफ कौन सा हो जाएगा, तो बाएं तरफ पे दूसरे स्थान पे हो जाएगा अभी। तो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे अभी कर दिए। रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, देखिए रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है, तो हीना हो गई, हीना का दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, तो हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है, तो रोहित। तो एक स्थान, दो स्थान और तीन स्थान, तो यहाँ पे हो जाएगा रोहित बैठ गया। इसके बाद कह रहा है गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो देखिए अब देखिए यही स्टूडेंट गलत करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि गोपाल और जतिन का कहीं देखिए डाटा मिल रहा है, कभी अभी डायग्राम में गोपाल या देखिए कहा है ना कि गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, ये कहा है कि गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो क्या इसका डाटा कहीं मिल रहा है, नहीं, ना गोपाल का नाम मिल रहा है ना कहीं जतिन का। तो इस वाले लाइन को अभी हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो रोहित कहाँ है, तो रोहित है जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। तो रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी कि जतिन यहाँ पे होगा, तभी तो जतिन के दूसरे स्थान पे बाईं ओर हो जाएगा रोहित। रोहित जतिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो रोहित जतिन देखिए बाहर की ओर मुख किया है, तो इसका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, बाएं हाथ इधर हो जाएगा, तो बाएं के दूसरे स्थान पे हो जाएगा रोहित। रोहित निकल गया। अब देखिए अब यहाँ से रिलेशन अब इसका देखेंगे, जो हम लाइन को स्किप किए थे, अब पढ़ रहे हैं कि अब देखिए ये लाइन पीछे आ जा रहा है, तो पढ़ रहे हैं गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो जतिन हो गया। जतिन के दूसरे स्थान पे कौन है, तो जतिन के दूसरे स्थान पे है गोपाल दाहिने तरफ, तो ये जतिन हो गया, ये इसका दाहिना हाथ इधर को हो जाएगा, तो दाहिने हाथ की तरफ है गोपाल दूसरे स्थान पे। तो देखिए सब यहाँ तक बैठा दिया। अब आगे आ जा रहे हैं, काजल ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी है। जो काजल है ना वो ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी है, तो ईसा को कहाँ बैठाइएगा कि काजल तीसरे स्थान पे हो जाए, तो देखिए ईसा को कहाँ बैठाएंगे, अब हम ये अब देखिए, तो अगर अगर हम ईसा को यहाँ बैठा देते हैं, देखिए ईसा को अगर यहाँ बैठा दे रहे हैं तो कारण है काजल ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो काजल तीसरे स्थान पे हो जाएगी, यानी कि एक स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान, यानी कि काजल यहाँ पे तीसरे स्थान पे बैठ जाएगी। देखिए सूटेबल बैठ गया। इसके बाद आप कहीं भी ईसा को बैठाइएगा तो काजल तीसरे स्थान पर नहीं हो पाएगी बाईं तरफ, क्योंकि कहा है ना कि काजल ईसा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, तो यही वाला एक पहले से जहाँ पे ईसा को बैठाएंगे तो बाईं तरफ काजल हो जाएगी तीसरे स्थान पर। कह रहा है गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो गोपाल के ठीक बाईं ओर बताना है कौन है, तो गोपाल है ये, और इसका मुख क्या रहे, तो मुख है केंद्र की बाहर की ओर, यानी केंद्र से बाहर की ओर, तो बाहर की ओर गोपाल ये देख रहा है। अगर आप ऐसा हाथ करके किए हैं तो ये इधर दाहिना हाथ हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा इसका बायां हाथ। तो कह रहा है गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो अभी इज द राइट आंसर। अगर पूछता गोपाल के ठीक दाईं ओर तो हो जाता हीना, अगर पूछता कि रोहित के ठीक दाईं ओर तो हो जाता ये ईसा, और पूछता रोहित के ठीक बाईं ओर तो जो नाम बचा है उसको हो जाता। तो ऐसी प्रश्नों को आप सीटिंग अरेंज किसी प्रकार आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, पार्ट टाइम यूट्यूबर है, जैसे कि हम देखिए एलपी का हमारा सेकंड सीबीटी 1 का देखिए हमारा स्कोर कार्ड है, आप जाकर रियल प्रश्नों को देख सकते हैं, सभी ऑफिशियल प्रश्नों को 75 जो एलपी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। तो हम एलपी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करें, लेकिन अगर आप लोगों के एग्जाम होने तक हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को मैथ रीजनिंग के कुछ और हिंदी जी के जीएस के इंपॉर्टेंट क्लास दें, तो आप लोग वीडियो को जरूर सपोर्ट करें। और देखिए डी है चौथे स्थान पे, तो 4 से 6 पे हो जाएगा, 4 से 6 2 बढ़ रहा है, तो ए से 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक स्थान पे होता है +2 करेंगे तो हो जाएगा सी। डी चौथे स्थान पे होता है, एफ हो जाता है छठवें यानी +2 हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन जो भी उत्तर होगा वो सी से शुरू होगा। तो क्या सी से शुरू हो रहा है, नहीं, सी से शुरू हो रहा है, नहीं, सी से शुरू हो रहा है, नहीं, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 सी से शुरू हो रहा है। देखिए यही ट्रिक, क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन आप टाइम टेकिंग टाइम मैनेजमेंट समझ जाइए और आप कम समय में करना सीखिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसी प्रकार आपको बताएंगे टाइम आप कैसे सेव कर सकते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में देखिए माउस को M15 ये यानी अल्फाबेट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए टाइगर को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए हम देखिए देख रहे हैं इस सीरीज इस प्रश्न में क्या हो रहा है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि यम के जगह पे देखिए यम लिख दिया, ओ होता है 15 नंबर पे, तो देखिए ओ का पहले से वैल्यू लिख दिया 15, यू होता है 21 पे, तो यू का 21 पहले से वैल्यू लिख दिया, यस होता है 19 पे, तो यस इसी तरह डायरेक्ट अल्फाबेट लिख दिया और ई के 5 लिख दिया। इसी प्रकार ये देखिए ई होता है, तो ई होता है 5 नंबर पे, तो इसका नंबरिंग कर दिया 5 कर दिया। इसके बाद यल को इसी तरह रहने दिया, फिर ई को 5 कर दिया, यानी कि कहीं नंबरिंग करा है तो कहीं उसका डायरेक्ट उसका डिजिट सेम लिख रहा है। तो देखिए जी को देखिए TIGER है ना, तो टी तो पहले सभी ऑप्शन में है, तो टी पहले होगा ही होगा 100%, और आर भी सभी ऑप्शन में है तो आर लास्ट में होगा ही होगा ये 100%। अब हमको बीच का सिर्फ 3 लेटर देखना है, बीच का 3 लेटर देखना है, तो हम देख रहे हैं कि एक बार उसका जो है अंक लिख ले रहा है सेम अंक, इसके बाद उसका प्लेस वैल्यू दे दे रहा है। तो देखिए 7 जी के बारे में बात हो रही है, तो जी के कभी भी देखिए किसी भी ऑप्शन में 7 है, किसी भी ऑप्शन में देखिए तो 7 है, बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी ऑप्शन में अगर 7 नहीं है तो इससे 100% है कि जो जी का मान होगा वो तीसरे नंबर पे जी का मान रहेगा, तो जी ही रहेगा, क्योंकि 7 का जिक्र ऑप्शन में नहीं है। तो इस वाले में देखिए प्रश्न में ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तीसरे नंबर पे जी नहीं कट जाएगा, थर्ड ऑप्शन में तीसरे नंबर पे जी नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो या तो उत्तर होगा तो सेकंड ऑप्शन, या तो उत्तर होगा तो फोर्थ ऑप्शन होगा। और देखिए इसके बाद कंपेयर क्या करना है, तो कंपेयर करना है, एक बार डिजिट लिख रहा है, एक बार उसका नंबरिंग लिख रहा है। तो देखिए अब ये हो जाएगा टी का टी डायरेक्ट, इसके बाद आई के जगह पे 9, आई 9 नंबर पे होता है 9 लिख दिया, जी के जगह पे जी हो जाएगा सेम, इसके बाद 5 के जगह पे 5 और ई के जगह पे और आर के जगह पे आर। तो इसी प्रकार ऑप्शन एलिमेंट करके देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। और देखिए प्रश्न देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे पकड़ना है, बहुत लोग क्या करते हैं इसको काउंट करते हैं इसके 4 भाग में 6 भाग में काटते हैं, हम कुछ ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्न को आप तुरंत नजर दौड़िए, देखिए दौड़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाई 4 बार दिख रहा है, जेड 5 बार दिख रहा है और वाई फिर 3 बार दिख रहा है, तो यक्स के पश्चात देखो तो ये देखिए फिक्स हो जा रहा है। तो ये देखिए सीरीज चलिए कौन सी सीरीज, तो यक्स का है 3 बार, वाई है 4 बार, देखिए देख ले रहे हैं पता चल रहा है ना, और जेड है 5 बार, जेड 5 बार, एक्स 3 बार होना चाहिए और वाई 4 बार और जेड 5 बार, देखिए सीरीज चल रही है। तो यक्स 2 है तो 2 के साथ एक यक्स लगा देंगे तो 3 हो गई, 3 बार यक्स हो गई, 3 बार यक्स, इसके बाद देखिए 4 वाई फिर 5 यक्स फिर 5 जेड, फिर देखें 3 वाई 3 यक्स, फिर 3 यक्स के बाद 2 वाई है तो 1 वाई भर देंगे, तो यक्स के बाद वाई हो जाएगा, तो 3 वाई 2 यक्स
4y हो जाएगा, फिर 5z, फिर 2x है तो 2x के बाद एक x बना देंगे तो 3x हो जाएगा, तो 3x। इसी प्रकार ये देखिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये सीरीज चल रही है 3x 4y 5z, फिर 3x 4y 5z, 3 बार चल रही है सीरीज को। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को बहुत से स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि आपको सही तरीका पता नहीं है, लेकिन आप ऐसे प्रश्न को 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। यही प्रश्न होते हैं जो रीजनिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं। देखिए इसको प्रश्न को तुरंत आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले दो को कंपेयर करेंगे, पी भागा डी, पी भागा भाग वाले में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ए के जगह पे पी मानेंगे और बी के जगह पे डी। अब हम पढ़ेंगे तो ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है, लेकिन हम पढ़ेंगे पी और डी का बात हो रही है तो पढ़ेंगे पी और डी की, पी डी का अर्थ है, पी भागा डी का अर्थ है पी डी की माँ है। पी भागा डी का अर्थ क्या है तो पी भागा डी का अर्थ है कि पी डी की माँ है। पी भागा डी का अर्थ है कि पी जो है ना वो क्या है तो वो डी की माँ है, माँ है तो माइनस कर दी यानी फीमेल है। अब आगे पढ़ेंगे तो अब आगे फिर दो को कंपेयर करेंगे तो ऊपर अब आ जाएंगे डी पे और डॉलर बी पे। तो डी डॉलर बी देखें कहाँ है तो डी डॉलर बी के उस वाले ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए डी डॉलर बी का अर्थ है डी बी का भाई है। डी क्या है तो डी जो है वो क्या है तो बी का भाई है, भाई है यानी मेल है तो प्लस कर दिए। अब देखिए आगे पढ़ रहे हैं, अब दो फिर डॉलर के बाद फिर बी और एक एक को कंपेयर करेंगे तो बी प्लस यच पे आ जाएंगे तो बी प्लस यच का अर्थ है बी यच की पत्नी है। बी क्या है तो बी जो है ना वो यच की पत्नी है यानी कि यच इसका पति है। अब देखिए आ जाएंगे यच और टी पे तो यच इंटू टी का अर्थ है, यच इंटू टी का अर्थ है यच टी का पिता है। यच क्या है तो यच जो है वो टी का पिता है यानी कि प्लस मेल है। अब देखिए टी फिर आ जाएंगे टी माइनस यम पे तो टी माइनस यम तो देखिए माइनस वाला कहाँ है यहाँ पे देखिए टी माइनस एम का अर्थ है टी एम की बहन है। टी क्या है तो टी जो है ना वो यम की बहन है यानी कि माइनस है। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछा है कि तो यच का डी से क्या संबंध है, यानी कि यच का जो है ना वो यच का डी से क्या संबंध है, यानी कि यच डी का क्या लगेगा, यच जो है वो डी का क्या लगेगा। क्वेश्चन पूछा है जिसके साथ का लगा होता है ना उसी का उत्तर बताना होता है। का किसके साथ लगा है, का लगा है यच के साथ, तो यच को बताना है कि यच क्या होगा। तो इसका ट्रिक पढ़ लिया तो डी का यच क्या होगा तो डी की बहन है बी और बी का पति है यच यानी कि बहन का पति है यच। डी की बहन का पति है यच, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन के बीच में हम एक मोटिवेशन क्विट रखते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। तो माइंडसेट हमेशा अपना माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। तो इसी माइंडसेट से आप अगर विद्यार्थी जीवन में है तो आपको माइंडसेट हमेशा इसी प्रकार रखना है। और देखिए SSC 2024 का एग्जाम हम खुद क्वालिफाई किए हैं, DBPST सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएं तो जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो देखिए जाकर इन वीडियो को जरूर देखें। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप 70 प्लस 80 में प्रश्नों को आराम से सही कर लीजिएगा और बेस्ट स्ट्रेटजी और टाइम टेबल का प्लान आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं। हम मैथ का भी सोल्यूशन सब कुछ का दे रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो आप जाकर जरूर देखें क्योंकि हम इसमें बताएंगे तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए इसमें आ जाएंगे 750 और 715 तो ऐसे प्रश्नों में तुरंत डिफरेंट निकालना स्टार्ट कीजिए। तो डिफरेंट देख रहे हैं तो इससे आ रहा है तो यहाँ पे तो 750 से 715 में आएंगे तो -35, फिर 715 से 680 पे जाएंगे तो फिर -35, फिर 680 से 645 पे जाएंगे फिर -35, तो फिर 610 से 610 में से फिर 35 घटा देंगे क्योंकि 35 सभी में घटता हुआ जा रहा है तो 35 घटा देंगे तो आ जाएगा 575 इज द राइट आंसर। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है तो देखिए ये क्या दिया है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि दायां और बायां एक दूसरे के अपोजिट चेंज हो जाते हैं, दायां और बायां आपस में चेंज हो जाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे नहीं चेंज होता है, ऊपर या नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसा ऊपर आएगा वैसा ही चेंजिंग। दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां सिर्फ चेंज होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। और जल प्रतिबिंब में दायां बायां चेंज नहीं होता है, ऊपर नीचे चेंज होता है। अगर आप कहीं पर खड़े हैं तो आप जाइएगा, अगर जल के सामने अगर आप जैसे नदी तालाब में आप खड़ा होंगे तो जो भी चीज़ आप दाहिने हाथ में लिए रहेंगे वो आपके दाहिने तरफ ही जल में दिखेगा प्रतिबिंब, लेकिन ऊपर का नीचे हो जाएगा। और अगर आप दाहिने हाथ में कोई सामान लिए हैं और अगर आप मिरर में देखेंगे तो मिरर में दिखेगा आपके बाएं तरफ, तो मिरर में दायां बायां चेंज होता है। तो अब देखिए बताना है तो मिरर में दायां बायां चेंज होता है तो तीर ऐसे आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा ऐसे और ये अपोजिट। तो देखिए तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न पे हम बता दे रहे हैं आपको एक छोटा सा ट्रिक और प्यारा सा ट्रिक जो कि बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते हैं। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है कि समीकरण संतुलित हो जाएगा। जब भी हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान आ जाता है भाग के जो डिवाइड का सिंबल होता है उस पर, कि जो अगर संख्या डिवाइड होने लायक रहती है तब तो ऑप्शन फिर अगला चेक करना पड़ता है या स्टार्टिंग से कोई ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि डिवाइड वाला जो सिंबल है वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हम जान जाएंगे 100% श्योर हो जाएंगे कि डिवाइड का सिंबल जरूर चेंज हो रहा है। देखिए क्या दिया है 2 डिवाइड बाई 4, क्या 2 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर 4 डिवाइड बाई 2 रहता है तब तो हम सोचते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है। तो ट्रिक हमारा यही है कि आप ऐसे प्रश्नों में तुरंत डिविजिबिलिटी यानी कि जो भाग का सिंबल है उस पर ध्यान दीजिए। तो हम देख रहे हैं 2 में 4 का भाग दे रहा है, जबकि ये संभव ही नहीं है कि 2 में 4 का भाग जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो ये फिक्स है कि अब भाग का जो सिंबल है वो चेंज होगा। तो भाग का सिंबल इसमें नहीं है तो ऑप्शन कट जाएगा, भाग का सिंबल इसके साथ नहीं कट जाएगा। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब आप जो भी चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बराबर में जो है वो छोटा डिजिट है। अगर ये मल्टीप्लाई का सिंबल कर देंगे तो वहाँ पे 10 गुणे 2 करें, यहाँ पे तो बड़ा डिजिट हो जाएगा ना। तो हम अब सेकंड या तो आप चाहें तो रख के देख सकते हैं या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए माइनस और भाग को आपस में बदल देंगे तो 10 भागा 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 3,
और देखिए इससे कट रहे हैं तो 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 6 18, 18 2 20 और 20 3 23, 23 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 19। और कहा यह है कि समीकरण को आपस में बदल देना, बराबर में 19 आ जाना चाहिए, तो देखिए 19 आ गया। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ रीजनिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन आपको अच्छा कंटेंट आपको मिलना चाहिए। देखिए पहली बार क्या है, अब देखिए तीर है, तीर एक इधर है, फिर दूसरे वाले फिगर में तीर अपोजिट है दोनों, फिर तीसरे वाले फिगर में एक तीर इधर, एक तीर इधर, फिर एक तीर इधर। ऐसा तो ये तो फिक्स है कि फिर जो वाला जो हमारा सही आंसर होगा, तो जो ये तीर है, देखिए जो हमारा इसमें, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीर पे ध्यान देना है, तीर पे ध्यान देना है। तो पहले वाले फिगर में एक तीर ऊपर है, एक तीर नीचे, फिर इसके बाद देखिए 2 तीर ये हो जाएंगे, तो फिर तीसरे वाले फिगर ये देखिए इसका सूटेबल सही बैठ जा रहा है। देखिए एक तीर इधर, फिर एक तीर इधर, फिर एक तीर इधर, फिर एक तीर इधर, फिर एक तीर, फिर इसके बाद एक तीर इधर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 16। देखिए सभी प्रश्न एसएससीटी में पूछा गया प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ये 29 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। देखिए अब क्या क्या है, तो खोले जाने पर, यानी कि ये कागज मोड़कर काटा जाता है। तो पेपर फोल्डिंग में क्या होता है ना, कि जो पेपर को जैसे जैसे फोल्ड कीजिएगा वैसे मिरर लगा के आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है कि देखिए ऐसे इसको किया है, मान लीजिए कि एक वाले भाग को हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे डब्बा बना दिया है और यहाँ पे बना दिया है कॉर्नर। अब कह रहा है कि इससे देखिए तीर दिया है ना, तीर दिया यानी कि इसको ऊपर की तरफ खोलना है। तो बताइए कि ऊपर की तरफ खोलेगा तो जब यहाँ पे गोला है तो गोला तो एक यहाँ पे 100% आएगा, लेकिन ये कॉर्नर गायब हो जाएगा, क्योंकि फिगर जो है वो देखिए इसे फिगर जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं फिगर आधा ही दिया है। अगर यह है जैसे कि देखिए ये फिगर है ना, इसे अगर ये ऐसे है, ऊपर भी सेम फिगर रहता है, अगर ऊपर भी ऐसे रहता है तो वैसे में ये भी जाता, लेकिन फिगर छोटा सा ही है। तो जब इसको ओपन करिएगा तो एक गोला यहाँ पे है, एक गोला यहाँ पे है, तो एक गोला यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद जब एक गोला यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा, इसके बाद ये, अब इसके बाद देखिए ये क्या किया है कि अब इसके बाद इधर को कट किया है ना, यानी कि सेम फिगर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, यानी 3 3 6 वाला हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में दी गई में संख्या में लुप्त चयन संख्या करिए। तो लुप्त संख्या बताना है कि इसमें कौन सा होगा। इसमें क्या करना है कि देखिए इसमें बताना है कि लुप्त संख्या में बताना है। तो देखिए 5, और देखिए 5 से किया है 48। देखिए अब इसको ये देखिए कौन सी सीरीज है, तो ये अल्टरनेट सीरीज है। कौन सी? अल्टरनेट सीरीज जिसे कहा जाता है, अल्टरनेट सीरीज। तो देखिए 5 से 7 पर जाएंगे तो +2 किया है, फिर 7 से आ जाएंगे 13 पे तो 7 6 13 +6 किया है। 48 से 44 पे आएंगे तो आ जाएगा -4। अब देखिए -4 अब क्या करेंगे आगे, तो अगर देखिए अगर ये देखेंगे तो ये हो रहा है 2 3 6 यानी कि 3 गुना। तो अगर 4 का 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 12। तो -12 अगर करेंगे तो क्या 44 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 44 में से 12 घटाएंगे तो यानी कि 2, और ये हो जाएगा 32। तो 32 ऑप्शन में नहीं है तो संभव ही नहीं है 12। तो अगर 12 नहीं घटाए तो 8 घटा देंगे, तो 44 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 36, जो कि ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। देखिए कथन निष्कर्ष। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत से स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इसे छोड़ दीजिए, डायरेक्ट पढ़िए कथन और निष्कर्ष, और डायरेक्ट बनाना, तभी आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। सभी गणितज्ञ क्या है, तार्किक विचारक हैं। जो तो देखिए हम बना दे रहे हैं सभी गणितज्ञ, यानी सभी मैथमेटिकल जो है, मैथमेटिकल वो क्या है, वो तार्किक विचारक हैं, यानी टी बना दिए। कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक, तो तार्किक विचारक जो कुछ हैं वो वैज्ञानिक है, यानी भी बना दिए। कौन से वाले, तो मान ले रहे हैं कि ये वाले जो तार्किक विचारक हैं इतने, ये भी यानी कि वैज्ञानिक है। अब हम कथन बना दिए। अब कथन से अब देखिए एक कथन एक और है, कुछ वैज्ञानिक मूर्ख हैं, कुछ वैज्ञानिक मूर्ख हैं। तो मूर्ख जो वैज्ञानिक है ना, ये वैज्ञानिक का कुछ भाग कह रहा है कि क्या है, मूर्ख हैं, कुछ भाग मूर्ख हैं। वैज्ञानिक का मान लीजिए कि इतना भाग मूर्ख वाले में चला गया, यानी कितना वैज्ञानिक मूर्ख हैं। निष्कर्ष निकालना है, कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है, कह रहा है कि कुछ वैज्ञानिक क्या मूर्ख नहीं है। देखिए कुछ वैज्ञानिक मूर्ख हैं कहा है, कथन में कहा है कि कुछ वैज्ञानिक मूर्ख हैं, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। संभावना बन रही है कि कुछ वैज्ञानिक हो सकता है कि मूर्ख हैं, तो कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं होंगे, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते हैं कि कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। तो यह हमारा निष्कर्ष बिल्कुल ही गलत होगा। क्या आप 100 जो कह रहा है ना कि कुछ वैज्ञानिक मूर्ख हैं, तो अगर इतने वैज्ञानिक है तो मान लीजिए कुछ वैज्ञानिक मूर्ख हैं, तो क्या कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है 100%। और एक बात और, ऐसे प्रश्नों में अगर आप कंफ्यूज हो तो जब भी स्टेटमेंट यानी कि जब भी कथन पॉजिटिव रहे तो जो जो निगेटिव निष्कर्ष निकलता है वो हमेशा 100% गलत होता है। तो देखिए सभी कथन जो तीनों कथन है वो तीनों कथन पॉजिटिव हैं, और ये निष्कर्ष कर रहा है कि नहीं है यानी निगेटिव है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 चेक कर ले रहे हैं, कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक नहीं है। तो कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक नहीं है, तो देखिए अब ये भी क्या किया है, तो देखिए कथन सभी कथन पॉजिटिव हैं और ये भी निगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो न तो 1 न तो 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसका ट्रिक हम देखिए, हम आपको ट्रिक यही बता दे रहे हैं कि ट्रिक यही है कि जब भी कथन दिया रहा है सभी कथन पॉजिटिव हो, तो जो निगेटिव वाला निष्कर्ष होगा वो हमेशा रॉन्ग गलत होगा। और वैसे भी देख सकते हैं कह रहा है कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक नहीं है, तो कुछ तार्किक विचारक अगर वैज्ञानिक नहीं है तो ये संभावना बन रही है, लेकिन 100% श्योर नहीं है, और इसका ट्रिक से आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कथन निष्कर्ष का प्रश्न, 5 शैली है, तो 5 शैली हम नाम नहीं पढ़ेंगे, क्या आगे पढ़ रहे हैं, क्या है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। किधर बैठी है, तो बैठी है केंद्र की ओर मुख करके। तो 5 शैलियाँ हैं, तो 5 शैलियों को बना देंगे। 4 1 5 शैलियाँ, सभी का मुख किधर है, तो सभी का मुख है केंद्र की ओर, सभी का मुख केंद्र की ओर है। अब आगे पढ़ रहा है कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, चारू भावना की पड़ोसी नहीं। अब हम इसको पहले स्किप कर दे रहे हैं, इस लाइन को घेर दे रहे हैं, इसको अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि चारू भावना की कुछ इसमें नाम ही नहीं आया है। अब आगे पढ़ रहे हैं, भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। देखिए जो भावना है ना, जो भावना है वो हेमा के बाएं ओर से दूसरे स्थान बैठी है, तो हम हेमा को यहाँ पे बैठा दिए। अगर ये हेमा है, इसका हाथ ऐसे है तो दाहिना हाथ ये हो गया, बायां हाथ ये हो गया, तो इधर हो जाएगा दायां और इधर हो जाएगा बायां। तो कह रहा है कि भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो एक स्थान दूसरे स्थान यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे भावना है, यानी कि BH। गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। जो गीता है ना वो भावना और हेमा दोनों की पड़ोसी है, यानी कि गीता जो है वो बीच में हो जाएगी, तभी तो दोनों की पड़ोसी होगी, हेमा की भी और भावना की भी। अब आगे पढ़ ले रहे हैं। अब देखिए ये दिया है कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, जो लाइन छोड़े थे उसे हम देख रहे हैं। तो चारू जो है वो भावना की पड़ोसी नहीं है,
है, तो अगर चारू भावना की पड़ोसी नहीं, यानी कि चारू जो है वो भावना के बगल में नहीं बैठेगी, तो नहीं बैठेगी तो चारू को यहाँ पे बैठा देंगे, ये प्लस बच रहा है, यहाँ पे चारू बैठ गई। अब कौन बची है, तो पूजा, पूजा बची है, तो ऑटोमेटिक है कि अब एक ही स्थान बचा है, तो यहाँ पे अपने से आके पूजा बैठ जाएगी। अब देखिए 5 लोग बैठ गए, अब हम उत्तर निकालेंगे। कहा है कि पूजा के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, पूजा कहाँ पे है, तो पूजा है यहाँ पे, तो पूजा का दाहिना हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ इधर हो जाएगा, तो पूजा के ठीक बाईं ओर बैठी है चारू। अगर पूछता कि हेमा के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है, तो हो जाता है गीता, हेमा के ठीक दाईं ओर बैठी है ये चारू। तो इसी प्रकार आप किसी भी का भी हम निकाल सकते हैं। उस व्यवस्थित क्रम का जो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो देखिए ऐसे प्रश्नों में जो लेटर कॉमन होते हैं उसे काट देते हैं, तो एल आई सभी में कॉमन है, तो एल को काट देंगे, एल को काट देंगे, एल आई सभी में कॉमन है पांचों ऑप्शन में, ये ऑप्शन एलिमिनेट करके ही बनता है, तो पांचों काट दिए। इसके बाद देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, ए या बी या कुछ क्या कुछ, तो सबसे पहले ए आता है, तो ए देखिए एल आई के बाद इसमें पांचों वाले ऑप्शन में ए है, यानी कि स्टार्ट होगा 5 से, तो इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कट जाएगा। अब देखिए 5 के बाद क्या हो रहा है, तो अब देखिए अब ऑप्शन एलिमिनेट करके हम आपको दिखा रहे हैं कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट सभी लेटर कंपेयर करेंगे हम दोनों, ये तो ऑप्शन दोनों कट गए, 5 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, 5 से स्टार्ट हो रहा है 4th ऑप्शन और 3 ऑप्शन। अब देखिए इसमें देख रहे हैं 5 4 1 कॉमन है, इसमें भी 5 4 1 कॉमन है, तो 5 4 जब 1 कॉमन है तो 5 को भी काट दीजिए, 4 को भी काट दीजिए और 1 को भी काट दीजिए, क्योंकि 5 4 1 सभी में है। अब कंपेयर कर लीजिए 3 में और 2 में, और देखिए दोनों में से कौन पहले आ रहा है, तो 3 और 2 में कंपेयर करेंगे तो देखिए बी से बी कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, और इसके बाद ये लेटर कोई भी नहीं बच जा रहा है, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा 3, और देखिए 5 4 1 2 3, 5 4 1 तो सभी में कॉमन थे, तो 5 4 1 और 5 4 1 के बाद क्या आ जाएगा, तो 2 3, तो 5 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं। अगर आप इस सीरीज को जारी रखना चाहते हैं तो वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और आप चैनल से जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर देखिए। और हम एसएससीडी का एग्जाम होने के बाद हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैथ रीजनिंग का क्लास देंगे, तो आप चैनल से जरूर जुड़े, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।